ये तो दोस्तों आपने सुना ही होगा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। दोस्तों किसी भी स्किल को प्रैक्टिस से ही सीखा जा सकता है। दोस्तों आप नॉलेज और इन्फॉर्मेशन तो ले सकते हैं किसी बुक को रीड कर या कोई वीडियो देखकर। दोस्तों मैंने इस यूट्यूब चैनल पर पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की हैं। आप उन्हें देख सकते हैं और उनसे नॉलेज ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों नॉलेज लेने से कुछ नहीं होगा। आपके पास नॉलेज तो आ जाएगी हो सकता है उसकी, लेकिन दोस्तों किसी भी स्किल को सीखने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि अगर आपको स्विमिंग को सीखना है, आप स्विमिंग की कितनी भी टेक्निक्स को लर्न कर लें, अनलेस दोस्तों आप स्विमिंग पूल में नहीं कूदेंगे, आपको तैरना नहीं आएगा। ऐसे कोई आपको क्रिकेट सीखना है या इंग्लिश स्पीकिंग भी सीखनी है, दोस्तों इंग्लिश की आप कितनी ही ग्रामर की बुक पढ़ लीजिएगा, कितनी ही स्टोरीज पढ़ लीजिएगा, जब तक आप बोलने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे दोस्तों बोलना आप पर नहीं आएगा। कोई भी स्किल आप उठाकर देख लीजिए दोस्तों, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगी। शुरू शुरू में हेजिटेशंस होगी, शुरू में उतना स्किलफुली नहीं बोला जाएगा, लेकिन समय के अनुसार आप अगर परसिस्टेंट एक्शन लेते रहेंगे दोस्तों आपके अंदर परफेक्शन जरूर आएगा। ऐसा ही दोस्तों पब्लिक स्पीकिंग के लिए है, आपको प्रैक्टिस परफेक्ट बनाती है। और दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपनी स्पीच की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, अपनी स्पीच को मेमोराइज कैसे करेंगे। दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस स्पीच। आपने दोस्तों स्पीच के कंटेंट को बनाना सीख लिया, आपने स्पीच को स्टार्ट करना सीख लिया, आपने स्पीच को परफॉर्म करना सीख लिया, आपने स्पीच को एंड करना सीख लिया। अब दोस्तों इन सब चीज़ों को सीखे हुए को हमें प्रैक्टिस करना है। उस प्रैक्टिस को कैसे करेंगे उसके बारे में दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों चलिए माइंड मैप पर, जहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक माइंड मैप बनाया है। जब हमारी स्पीच प्रिपेयर हो जाती है तब हमें उस स्पीच को प्रैक्टिस करना होता है। उसके बाद दोस्तों परफॉर्मेंस होती है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपकी परफॉर्मेंस को बेटर बनाएगी। दोस्तों प्रैक्टिस के लिए आज के समय में आपके पास सबसे जो बेहतर टूल है वो है दोस्तों आपके मोबाइल का कैमरा। दोस्तों आप अपने मोबाइल के कैमरे से बहुत बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हैं और खुद ही सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हैं उसे रिकॉर्ड करने के बाद। दोस्तों आप अपने कैमरे को सामने रखिए और अपनी स्पीच को रिकॉर्ड करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों हो सकता है शुरू शुरू में आपको, जब आप कैमरे को सामने रखें दोस्तों, क्योंकि वो एक सजीव चीज़ नहीं है और आपको प्रैक्टिस नहीं है किसी भी निर्जीव चीज़ के आगे कैसे बोला जाए, इमेजिनेशन कैसे की जाए। दोस्तों उसके लिए शुरू में कुछ मेहनत लगेगी, कुछ आपको शुरू में दिक्कतें होंगी। दोस्तों आप शुरू में अपने इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट कर सकते हैं कि बस आप अपना इंट्रोडक्शन ही दीजिए और उससे बातें करने की कोशिश कीजिए, उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों कुछ आप टॉयज रख सकते हैं उसके पीछे, आपने इधर इधर आपको जैसे ऐसा लगे कि कोई पब्लिक बैठी हुई है, आप उनसे बातें कर रहे हैं। दोस्तों ये स्किल आपको सीखनी पड़ेगी, इसके लिए थोड़ा सा एफर्ट आपको लगाना होगा और थोड़ा समय लगेगा जब कैमरे से आप बातें करना सीख जाएंगे। लेकिन अगर आपने कैमरे से बातें करना सीख लिया दोस्तों, आप अपने लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ओपन कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों कैमरे के थ्रू आप लाखों लोगों के साथ पहुंच सकते हैं। दोस्तों आप बिना कैमरे के आप कुछ हज़ारों लोगों के साथ या कुछ ही लोगों के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, लेकिन जब आप कैमरे से बोलना सीख गए तो आप पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं आज के समय में। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, इसको आपको सीखना होगा और प्रैक्टिस करने के लिए तो ये बेस्ट है, आप कभी भी कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों कुछ टोस्ट मास्टर क्लब्स होते हैं। दोस्तों वो बड़ी बड़ी सिटीज़ में, आप अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे क्या मेरी सिटी में टोस्ट मास्टर क्लब है, दोस्तों आप उस टोस्ट मास्टर क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हर वीकली मीटिंग्स होती हैं। वहाँ पर भी आप अपनी स्पीच की दे सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप अपनी स्किल को सुधार सकते हैं। और तीसरा दोस्तों ऑप्शन आता है, आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को अपनी स्पीच सुना सकते हैं या किसी दोस्त को स्पीच सुना सकते हैं, या आप अपने ऑफिस में जो प्रेजेंटेशंस देते हैं दोस्तों वहाँ पे भी आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दोस्तों आप अपनी स्पीच को मेमोराइज कैसे करेंगे, दैट स्किल वी आर गोइंग टू लर्न। दोस्तों इसमें हम चिट मेथड का यूज़ करेंगे। दोस्तों हम 5 चिट्स का यूज़ करेंगे अपनी स्पीच को याद करने के लिए। इसे कहते हैं दोस्तों कंटेनर मेथड। उससे पहले हम लर्न करेंगे कंटेनर मेथड है क्या। दोस्तों कंटेनर मेथड अपनी स्पीच को पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। सबसे पहला जो पार्ट होगा दोस्तों स्टार्ट ऑफ योर स्पीच, कि आप अपने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कैसे करेंगे। दूसरा जो कंटेनर हो सकता है दोस्तों, हो सकता है कोई रिसर्च, आपके पास फैक्ट या एनालिसिस हो जो उसके बारे में किया गया हो आपके टॉपिक के बारे में। तीसरा जो कंटेनर हो सकता है दोस्तों, उसके बारे में एक्सपर्ट क्या कहते हैं, किसी एक्सपर्ट को, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कुछ उसके बारे में बात की हो, या कोई पॉलिटिशियन ने बात की हो, किसी क्रिकेटर ने बात की हो, जिससे कि लोग रिलेट कर पाए। क्योंकि दोस्तों लोग आपकी बातों का प्रूफ मांगते हैं। अगर आप लोगों को ट्रस्ट जीतना चाहते हैं तो दोस्तों आप किसी रिसर्च को, आप किसी एक्सपर्ट की बातों को उनके सामने रखें, जिससे कि लोग इंटरेस्टेड भी होंगे उनकी बातों को सुनने में। और तीसरा दोस्तों आप अपनी कोई ऑन एक्सपीरियंस या ऑन स्टोरीज में आप कंटेनर बना सकते हैं कि आपका ये एक्सपीरियंस है उस चीज़ को लेकर। और दोस्तों लास्ट में आप अपने प्रेजेंटेशन को एंड करेंगे दोस्तों 5वां कंटेनर होगा। दोस्तों ये 5 कंटेनर है। पहला कंटेनर स्टार्ट का, दूसरा कंटेनर किसी रिसर्च का, और तीसरा कंटेनर दोस्तों
एक्सपर्ट क्या कहते हैं, चौथा दोस्तों आपकी अपनी स्टोरी और आपकी प्रेजेंटेशन का एंड। दोस्तों इस तरीके से आप अपनी स्पीच को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और दोस्तों 5 चिट आप बना सकते हैं और दोस्तों हर चिट को आपको अलग अलग प्रैक्टिस करना है, आपको सीरियल वाइज नहीं प्रैक्टिस करना है। दोस्तों आप कोई भी स्पीच चिट, दोस्तों आप कोई भी 5 चिट बना के डालिए और रैंडमली उठाइए और वहाँ से अपनी स्पीच को स्टार्ट करना शुरू कीजिए। ये दोस्तों अगर आप स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं आपकी हो सकता है शुरू की स्पीच तो बढ़िया एक्सपर्ट हो जाए, लेकिन जब बात का कंटेंट होता है वो उतना बेहतर प्रिपेयर नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं उसे भूलने की संभावना होती है। दोस्तों उसमें उतनी एनर्जी नहीं आप दे पाते। हमें बहुत ध्यान रखना होगा, स्पेशली जब हम लाइव ऑडियंस के सामने हो। दोस्तों जब आप कैमरे से बातें कर रहे हो वहाँ पे तो आप बहुत सारी एडिटिंग स्किल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों हो सकता है आप एक सीट पे पहले बोल रहे, दूसरी सीट पर आप बाद में बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं एडिटिंग स्किल से चीज़ें रिलेट कर जाती हैं, लेकिन जहाँ पे बात आती है लाइव ऑडियंस के सामने, वहाँ पर आपको अपना इंप्रेशन छोड़ना है। वहाँ पे दोस्तों आपको कोई चिट नहीं यूज़ कर सकते, कोई साइन नहीं यूज़ कर सकते। वहाँ पे दोस्तों आपको अपनी स्पीच को मेमोराइज़ करना होगा और दोस्तों मेमोराइज़ करने के लिए ये जो चिट मेथड है ये बेस्ट एंड इफेक्टिव मेथड है। आप इसको यूज़ कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर माय साइड। और स्पीच को बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस करके 2 to 3 टाइम्स जब आप एक्सपर्ट हो जाएं तभी दीजिएगा लाइव ऑडियंस के बारे में, क्योंकि दोस्तों उनका टाइम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी स्पीच देने की जो अपॉर्चुनिटी है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड।